आज हम लोग इकाई और बीमा का पहले चैप्टर के एक विशेष टॉपिक जिसको सार्थक अंक के नाम से जाना जाता है और आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर सामान्य रूप से कहीं भी जहाँ गणितीय गणना की जाती है, गणनीय कैलकुलेशन किया जाता है, किसी भौतिक राशि की कैलकुलेशन की जाती है, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बनाया जाता है, वहाँ पर इसका विशेष उपयोग होता है। इसको कहा गया है सार्थक अंक, इंग्लिश में इसको कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। कोई भी हम अंक लिखते हैं, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी का मान लिखते हैं, उसमें कुछ संख्याएं निश्चित होती है और कुछ संख्याएं अनिश्चित होती है। उन निश्चित और अनिश्चित संख्याओं में निश्चित संख्या तो फिक्स है, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी भी होती है जो अनिश्चित होती है। उन अनिश्चित संख्याओं में अगर 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक की संख्याएं हो, किस संख्याओं को रखा जाए, किसको नहीं रखा जाए, इसी की चर्चा हम आज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, नियम। ठीक है, तो पहला नियम सार्थक अंक का कहता है कि सभी अशून्यक संख्याएं सार्थक होती है। सभी अशून्यक, वह संख्या जो कभी शून्य नहीं हो उसे अशून्यक संख्या कहा गया है। शून्य को छुड़ाकर जितनी संख्याएं बच जाती है वो सभी अशून्यक संख्याएं होती है। और अशून्यक संख्याएं अगर कहीं लिखा हो तो वो हमेशा सार्थक होती है। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग 255। ठीक है, ये तीनों अशून्यक है तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी। 125, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी। जैसे और भी लेते हैं 1, 5, 6, 5, 3, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 5 होगी। अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2, 4.2, ये सभी अशून्यक है, इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी। 3.144, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 होगी। ये पहला नियम है कि कोई भी अभी अशून्यक संख्याएं नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ओके, अब आते हैं हम लोग दूसरे नियम पर। दूसरा नियम कहता है कि वह सभी शून्य जो किसी 2 अशून्यक संख्याओं के बीच में आती हैं वो हमेशा सार्थक होती हैं। सभी शून्यक जो किसी अशून्यक संख्याओं के बीच में आती हो वह सार्थक होती है। सार्थक होती है। हम लोग के पास विशेष समझने का जो है वो होता है कि शून्य कहाँ सार्थक होगा, कहाँ नहीं होगा। तो शून्य का पहला नियम है कि अगर कोई शून्य 2 अशून्यक संख्याओं के बीच में आती है तो उसको हम लोग सार्थक में गिनेंगे। इसमें 3 होगी 101 में। अगर लिखते हैं 5002, ये भी 2 अशून्य के बीच में दोनों शून्य है तो ये भी सार्थक होगी, 4 होंगे। 20001, ये सभी शून्य गिने जाएंगे तो यहाँ पर 5 होगी। अब तीसरा नियम जो आता है इसमें कहा गया है कि 0 अगर कहीं अंत में रहे, अगर इसको कहा गया है एंडिंग 0, अगर 0 किसी संख्या के अंत में आए, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि 0 अगर अंत में आए लेकिन उसके पहले क्या है, कोई डेसिमल हो। अगर 0 डेसिमल, अगर दशमलव आप प्लस क्या हो 0 अंत में हो लेकिन दशमलव के बाद में हो तो वह 0 सार्थक होगी, वह 0 सार्थक होगी। जैसे 2.40, ये 0 अंत में है लेकिन दशमलव के बाद में है तो यहाँ 0 को सार्थक अंकों में गिना जाएगा। ठीक है, अगर 6.1020, अगर ये 0 अंत में है लेकिन दशमलव के बाद है
तो इसको 0 गिना जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। अगर दूसरा चौथा नियम, अगर 0 शुरू में हो, अगर 0 स्टार्टिंग में हो, स्टार्टिंग, लेकिन दशमलव के बाद हो, दशमलव प्लस स्टार्टिंग, मतलब एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं 0.0002, यहाँ 0 शुरू में आया लेकिन दशमलव के बाद है, तो इस 0 को कभी गिना नहीं जाएगा। तो यहाँ एक ही संख्या सार्थक होगी, एक। अगर 0.052, तो यहाँ 2 ही संख्याएं सार्थक होंगी, इस 0 को गिनना नहीं है। ठीक है, अब हम अगले नियम पे आते हैं। अब देखिए, यहाँ ध्यान देना है कि 0 अगर 2 अशून्यक संख्याओं के बीच में आती है तो सार्थक होगी। 0 किसी संख्या के अंत में आए लेकिन अगर दशमलव के बाद हो तो सार्थक होगी। 0 किसी संख्या के शुरू में आए लेकिन दशमलव के बाद हो तो वह सार्थक नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नियम पर। पांचवा नियम कहता है कि पावर ऑफ 10, 10 का घात सार्थक नहीं होता है। 10 का घात कोई भी होगा उसमें कोई 0 होगा, उसको काउंट नहीं करना है। जैसे एग्जांपल में देखिएगा 24 गुना 10 के पावर 5, तो ये कभी सार्थक नहीं होगा, केवल यही सार्थक होगा। तो कितना होगा 2। 125 गुना 10 के पावर 2, ये नहीं होगा, ये सार्थक नहीं होगा, क्या होगा 3। 10 के घात में जितना भी शून्यक होती है वो कभी सार्थक नहीं होती है। एक लास्ट नियम देखेंगे, छठा। ठीक है, तो लास्ट रूल जो होता है, लास्ट रूल वो होता है किसी कांस्टेंट के लिए। कांस्टेंट जैसे प्योर नंबर हो, कोई कांस्टेंट नंबर हो तो उसमें कभी भी सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है। कांस्टेंट नंबर क्या होती है? कांस्टेंट का मतलब होता है अचर संख्या। अचर संख्या में सार्थक अंकों की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। जैसे आप लिख सकते हैं अपवर्तनांक ग्लास का होता है 1.5, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या अनंत होगी। ठीक है। सी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अगर पूछ दिया जाए तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या अनंत होगी। पाई होता है 22/7 3.14, इसमें सार्थक अंकों की संख्या अनंत होगी। किसी भी अचर संख्या एवोगाड्रो नंबर, उसमें सार्थक अंकों की संख्या अनंत होगी। तो एक बार हम ब्रीफ करते हैं इसको, पूरे सार्थक अंकों में सबसे पहला नियम है कि कोई भी अशून्यक संख्याएं, सभी अशून्यक संख्याएं हमेशा सार्थक होती है। ठीक है। तो अगर 2 अशून्यक संख्याओं के बीच एक शून्य आ जाए, 2 शून्य आ जाए, जितनी भी शून्य आ जाए वो सभी शून्यक सार्थक होती है। तीसरा नियम है शून्य से ही संबंधित कि अगर शून्य किसी संख्या के अंत में हो लेकिन दशमलव के बाद हो तो सार्थक होती है। अगर शून्य शुरू में हो संख्या के लेकिन दशमलव के बाद हो तो वह शून्य को सार्थक में नहीं गिनेंगे, वह शून्य सार्थक नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद किसी भी पावर ऑफ 10 के घात में जितनी भी शून्य होती है वो कभी सार्थक नहीं होती है। लास्ट रूल जो है किसी घातांक से संबंधित, किसी 10 के घात में कोई भी शून्य सार्थक नहीं होती है। अंतिम रूल है एवोगाड्रो नंबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अर्थात कोई भी अचर संख्या में सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है। ठीक है। ओके, धन्यवाद।